गार्ड्स आर्थर से पूछते हैं कि एक इंसान जैसे वो उनके पवित्र क्षेत्र में कैसे आ गया, किसने उसे इजाजत दी। आर्थर टेसिया की तरफ देखता है, उम्मीद करता है कि वो कुछ समझाएगी, लेकिन जब वो चुप रहती है तो उसे लगता है कि उसे धोखा मिला है। उसे लगता है कि उसने गलती से टेसिया को अपना दोस्त मान लिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि टेसिया इसलिए चुप थी क्योंकि वो अभी बच्ची है और घबरा गई थी। जब गार्ड्स कहते हैं कि अब वे आर्थर को मार डालेंगे, तब टेसिया आखिरकार बोल पड़ती है और बताती है कि आर्थर ने उसकी जान बचाई थी। फिर भी गार्ड्स मानते हैं कि आर्थर ने टेसिया को ब्रेन वॉश कर दिया है ताकि वो यही सोचे कि उसकी जान बचाई गई थी। इसी बीच एल्वन भूमि के एकमात्र समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति सामने आते हैं, विरियन इरीथ। वो उसी टेलीपोर्ट पोर्टल से आते हैं और गार्ड्स को आदेश देते हैं कि आर्थर को छोड़ दो। वो खुद आर्थर का धन्यवाद करते हैं कि उसने टेसिया को बचाया और ये भी बताते हैं कि टेसिया उनकी पोती है, यानी वो इस राज्य की राजकुमारी है। ये सुनकर आर्थर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि टेसिया शाही परिवार से होगी। उसके बर्ताव को देखकर टेसिया के माता पिता किंग एल्डविन और क्वीन मरियल इरीथ कुछ ही देरी में वहाँ पहुँचते हैं और आखिरकार अपनी खोई हुई बेटी से मिलते हैं। मरियल टेसिया का हालचाल लेती है। वहीं एल्डविन तुरंत पूछते हैं कि इंसान यहाँ क्या कर रहा है। लगता है एल्डविन की बुद्धि थोड़ी कम है क्योंकि वो बिना कुछ सोचे आदेश देते हैं कि आर्थर को मार दिया जाए। फिर से विरियन बीच में आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ही गार्ड्स को आर्थर को ना मारने का आदेश दिया था। वो एल्डविन को समझाते हैं कि आर्थर ने टेसिया की जान बचाई है, भले ही वो इंसान हो। टेसिया भी विरियन की बात का समर्थन करती है और अपने पिता से कहती है कि वो आर्थर को कोई नुकसान ना पहुंचाए और यहाँ तक कि वो सुझाव देती है कि आर्थर को उनके महल में बुलाया जाए। एक इंसान को महल में आने देने का विचार सुनकर एल्डविन हिचकते हैं, लेकिन टेसिया जवाब का इंतजार नहीं करती और सीधे आर्थर से कहती है कि अगर वो उनके साथ चला तो उनके शाही शेफ्स उसके पसंदीदा स्नैक्स बनाएंगे। ऐसे लालच आमतौर पर छोटे बच्चों पर काम करते हैं और वैसे भी आर्थर भी तकनीकी रूप से एक बच्चा ही है। एल्डविन अपनी बेटी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो मान जाते हैं। उधर विरियन की जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वो आर्थर की रहस्यमय शक्ति को महसूस कर चुके हैं, इसलिए वो आर्थर से कहते हैं कि वो बाद में अकेले में बात करना चाहते हैं। फिलहाल आर्थर टेसिया के साथ चलता है और एलिनायर राज्य को देखता है, एक सुंदर और कलात्मक जगह जहाँ घर पेड़ों के ऊपर और नीचे दोनों जगह बने हुए हैं और लोग एक सादा लेकिन शांत जीवन जीते हैं। जब आर्थर टेसिया के साथ चलता है तो भीड़ की निगाहें उन पर टिक जाती है। सभी यही सोच रहे हैं कि एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन आर्थर के मन में अब भी यही सवाल अटकी हुई है कि टेसिया ने पहले उसकी मदद करने में देर क्यों की। उस समय उसके चेहरे पर जो सख्त भाव था उसका क्या मतलब था, वो इसे समझ नहीं पा रहा और ये सोच उसे अंदर से बेचैन कर रही है, जिससे उसके सीने में हल्का दर्द भी महसूस होता है। खैर वो अब भी सब चीजों को लेकर सतर्क है और पूरी तरह से चौकन्ना रहने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वे लोग शहर के अंत में स्थित महल तक पहुँचते हैं। महल में घुसते ही दर्जनों एल्वन नौकरानियां उन्हें स्वागत के लिए मिलती है, जिनका काम है टेसिया को हमेशा खुश रखना। लेकिन आज टेसिया चाहती है कि वो आर्थर का धन्यवाद कर सके, इसीलिए वो सभी नौकरानियों को आदेश देती है कि आर्थर को अब तक की सबसे अच्छी मेहमान नवाजी दी जाए, ये बताते हुए कि आर्थर ने उसकी जान बचाई थी। जब नौकरानियां थोड़ी हिचकती है तो टेसिया उन्हें भरोसा दिलाती है कि आर्थर उन चुनिंदा इंसानों में से है जो सच में दिल से अच्छे हैं। फिर वो आर्थर की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो स्नैक्स खाना चाहता है, खेलना चाहता है, लंच करना चाहता है या पहले फ्रेश होना चाहता है। लेकिन आर्थर ये सब करने से पहले टेसिया के माता पिता से उस जंगल की घटना के बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ भी ठीक से नहीं बताया है। वो सबको बैठक कक्ष में इकट्ठा करता है ताकि गंभीर बातचीत हो सके, लेकिन टेसिया अपनी ही दुनिया में है। वो चाय और स्नैक्स ले आती है मानो ये कोई टी पार्टी हो। खैर एल्डविन खुद को, अपनी पत्नी मरियल को और अपने पिता विरियन को आर्थर से परिचित कराते हैं और आर्थर भी खुद को एक सामान्य बच्चा बताता है जो सापेन राज्य के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था। वो एल्डविन के सामने घुटनों के बल झुककर कहता है कि एक आम इंसान के लिए शाही परिवार को देखना तो दूर, उनके साथ एक कमरे में बैठना भी एक सपने जैसा है। वो यह मौका मिलने के लिए दिल से आभार प्रकट करता है। एल्डविन को ये देखकर हैरानी होती है कि एक गरीब गांव में पैदा हुआ बच्चा इतनी अच्छी शिक्षा कैसे पा गया। इसके बाद आर्थर पूरी घटना विस्तार से बताता है कि वो कैसे अपने परिवार से बिछड़ गया। आर्थर राजा से झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो पूरी सच्चाई भी नहीं बताता, जैसा कि उसका रहस्यमय ड्रैगन सिल्विया से सामना हुआ था। फिर भी जब वो अपनी कहानी उस मोड़ तक पहुंचाता है जहां उसने टेसिया को गुलाम व्यापारियों से बचाया था, तो कमरे का माहौल फिर से बदल जाता है। एल्डविन तुरंत इस मौके का फायदा
फायदा उठाकर पूरे इंसान जाति को दोष देने लगता है कि उन्हीं की वजह से उसकी बेटी को उठाया गया। लेकिन विरियन असली सवाल पूछते हैं कि एक 5 साल का बच्चा 3 वयस्क गुलाम व्यापारियों से टेसिया को कैसे बचा सकता है। ये न तो बातचीत से हुआ होगा और न ही मिन्नतों से। तब आर्थर आखिरकार सच्चाई बताता है कि वो एक प्रतिभाशाली जादूगर है और उसने अपनी शक्तियों से उन गुलाम व्यापारियों को हराया। ऑल्डविन को ये बात पचाना मुश्किल लगता है और वही पहले वाला गार्ड फिर से बीच में टपकता है, यह कहते हुए कि आर्थर ने जरूर टेसिया को ब्रेन वॉश किया होगा ताकि वो इस पवित्र स्थान में घुस सके। विरियन जो शुरू से ही आर्थर का समर्थन कर रहे थे अब और बर्दाश्त नहीं करते और गार्ड को तुरंत चुप करा देते हैं। टेसिया भी सामने आती है और बताती है कि उसने खुद सुना था कि वो गुलाम व्यापारी उसे बहुत ऊंचे दाम में बेचने की बात कर रहे थे। वो उन भयानक पलों को याद करती है जब उसे पकड़ लिया गया था। टेसिया के यह सब बताते ही उसकी माँ भावुक हो जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। माँ का प्यार हमेशा सबसे खूबसूरत होता है। ऑल्डविन भी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी किस हालत से गुजरी है। वो आर्थर से कहता है कि वो अब उसकी बातों पर यकीन करता है और उसने जो भी टेसिया और उनके राज्य के लिए किया है उसके लिए वह आभारी है। टेसिया से कैसे मिला यह बताने के बाद आर्थर असली मुद्दे पर आता है कि वो भी अपने परिवार से बिछड़ गया है और अब वो सिर्फ अपने माता पिता से दोबारा मिलना चाहता है। एल्विन को विश्वास नहीं होता कि आर्थर उनसे यानी एल्फ से जो इंसानों को असभ्य मानते हैं मदद मांग रहा है। एल्विन साफ इनकार कर देता है, कहता है कि वो इंसानों की कोई मदद नहीं करेगा और आर्थर को खुद ही रास्ता खोजना होगा। लेकिन चालाक आर्थर तुरंत उसे याद दिलाता है कि उसने उनकी बेटी और उनके राज्य की मदद की थी और अगर बदले में वो उसकी मदद नहीं करते तो वे भी उतने ही असभ्य हैं जितने वो इंसानों को कहते हैं। इसलिए उनके पास इंसानों को बर्बरी कहने का कोई हक नहीं बचता। विरियन ऑल्डविन की ओर ऐसे देखता है मानो कह रहा हो अब पकड़े गए ना। वो ऑल्डविन से साफ कहता है कि वो अपनी ही बातों में फंस चुके हैं। टेसिया भी अपने पिता के पास आकर खड़ी हो जाती है और इंतजार करती है कि वो क्या फैसला लेंगे। आखिरकार ऑल्डविन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो आर्थर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन बताता है कि सापेन राज्य के लिए जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो हर 7 साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। हाल ही में वो 3 नेताओं की मुलाकात के लिए इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए अब वो अगली बार 5 साल बाद खुलेगा। लेकिन आर्थर के पास इतना समय नहीं है, वो 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। ऑल्डविन को ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो कहता है कि वो सैनिकों को आर्थर को उसके घर तक पहुंचाने के लिए भेजेगा और ये यात्रा अगले दिन शुरू होगी। आर्थर को थोड़ी राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि उसे घर भेजा जाएगा, लेकिन तभी उसकी माना कोर में अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो किसी तरह मीटिंग से निकलता है और नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी दर्द कम नहीं होता। वो अपने सीने को कसकर पकड़ता है और सोचता है कि ये दर्द क्यों हो रहा है, इसका हल क्या है। उसे सिल्विया की याद आती है और वो मन ही मन उसे पूछता है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन अफसोस इस सवाल का जवाब जल्दी मिलने वाला नहीं। फिर वो महल में टहलने निकलता है। ताजी हवा में उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। वो अपने माता पिता को याद करता है और सोचता है कि क्या वो अब भी जिंदा होंगे, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि उसके माता पिता इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं, वो बहुत मजबूत हैं। उसी वक्त वो ऊपर देखता है और टेसिया को अपने माता पिता के साथ देखता है। वो सोचता है कि क्या उसके माता पिता भी उसे उतनी ही खुशी से अपनाएंगे या फिर इस बात से नाराज होंगे कि वो इतने दिनों तक गायब रहा। इतनी सारी बातें एक साथ दिमाग में चल रही होती है कि बेचारा आर्थर वहीं खड़ा रह जाता है खोया हुआ। तभी टेसिया भागते हुए उसके पास आती है। वो मजाक करता है और उसे लाडली राजकुमारी कहता है और कहता है कि जाओ अपने माँ बाप की गोद में बैठो। फिर वो अपना डर उसके साथ बांटते हुए कहता है कि क्या उसके माता पिता उसे अपनाएंगे या नहीं। टेसिया उसका गाल पकड़कर हंसते हुए कहती है कि तुम कितना छोटा सोचते हो, कौन से माँ बाप अपने बच्चे की वापसी से खुश नहीं होते। वो कहती है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते हैं और वो पक्के तौर पर मानती है कि उसके माता पिता अभी भी उसकी चिंता कर रहे होंगे। इसी बीच ऊपर से साइनी बेल नाम के फूल उन पर बरसने लगते हैं। टेसिया उन्हें देखकर मुस्कुराती है और बताती है कि ये क्या है। उसे यूँ देखता हुआ आर्थर को याद आता है कि जब वो शहर में पहली बार आया था तो उसे लगा था कि टेसिया उसे धोखा दे रही है सिर्फ उसके उस गंभीर चेहरे की वजह से, लेकिन अब वो खुश है कि उसने उसके साथ बुरा नहीं किया। हालांकि वो फूल आर्थर को कुछ जाने पहचाने लगते हैं। फिर वो सोच में डूब जाता है। उसे जो फूल दिख रहे हैं वो असल में फूल नहीं है। उसे याद आता है कि उसने पहले इन्हें एक हथियार की तरह देखा था जब वो लड़ाइयाँ लड़ रहा था। वो टेसिया से माफी मांगता है और टेसिया हैरान होती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है कि उसे भी वो फूल अच्छे लगते हैं। फिर वो उस फूल को वापस फेंक देता है ये सोचकर कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया है। उसे झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि वो फूल असल में विरियन ने भेजे थे। वो चौंक कर पूछता है आप अपनी ही पोती पर हमला क्यों कर रहे हैं, लेकिन विरियन मुस्कुराते हुए जवाब देता है क्या कोई सच में ऐसे फूल से घायल हो सकता है। टेसिया भी तुरंत विरियन के पास जाती है और उसे गुजारिश करती है कि वो आर्थर को अकेला छोड़ दे। वो कहती है कि आर्थर सच में अच्छा लड़का है और बाकी इंसान जैसा नहीं है।
है। टेसिया विरियन से गुजारिश करती है कि वो आर्थर को तंग करना बंद करे, लेकिन विरियन इसे तंग करना नहीं मानते। वो कहते हैं कि उन्होंने पहली बार किसी में कुछ खास देखा है और वो उसे यूं ही जाने नहीं देंगे। फिर वो जादू से टेसिया को एक और बिठा देते हैं और एक लकड़ी की छड़ी निकालते हैं ताकि आर्थर के साथ एक फाइट कर सके। अब सवाल उठता है, इस लड़ाई में कौन जीतेगा। लड़ाई शुरू होती है और आर्थर अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो अपनी सारी माना का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि विरियन उससे कहीं ज्यादा तेज है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, विरियन को छू तक नहीं पाता। जब वो पूरी ताकत से वार करता है, विरियन उसकी छड़ी तोड़ देते हैं और उसका एक टुकड़ा टेसिया की तरफ उड़ता है, लेकिन आर्थर समय रहते उसे बचा लेता है। अब वो तय करता है कि उसे जादू का इस्तेमाल करना होगा। वो एक ऐसा जादू चलाता है जिससे बहुत कम लोग जिंदा बच सकते हैं, लेकिन विरियन आसानी से उस जादू को रोक देते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद आर्थर अंततः विरियन के सर पर एक वार करने में सफल होता है। विरियन चौंक जाते हैं, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। वो आर्थर से एक और राउंड लड़ने को कहते हैं, लेकिन इस बार टेसिया खड़ी होती है और जाकर विरियन की कमर में गुदगुदी करती है और कहती है, मेरे आर्टी को अकेला छोड़ दो। विरियन हंसते हुए कहते हैं कि आर्थर वो मासूम बच्चा नहीं है जैसा टेसिया समझती है, और अगर इस लड़ाई में किसी ने किसी को परेशान किया है तो वो आर्थर था जिसने उन्हें हराया। आर्थर इसे सहमत नहीं। वो कहता है कि विरियन उसे जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। विरियन उससे कहता है कि वो उसका शिष्य बन जाए। आर्थर के लिए यह एक आकर्षक प्रस्ताव है और वो इस पर विचार भी कर रहा है, लेकिन तभी उसे अपने माता पिता की याद आती है। वो नहीं जानता कि वो ठीक है या नहीं। वो विरियन को बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। इस पर विरियन कहता है कि एक तरीका है जिससे वो अपने माता पिता को ये सूचना भेज सकता है कि वो ठीक है बिना वहाँ गए। जब आर्थर और जानने की कोशिश करता है, विरियन उसके शरीर में कुछ छोड़ते हैं और उसकी माना कोर में फिर से दर्द होने लगता है। अब विरियन अपनी बात साफ करते हैं कि आर्थर को बीस्ट व्हील की शक्ति मिल चुकी है और ये वही चीज है जिसका उन्हें पहले से शक था। अब विरियन कहते हैं, अगर आर्थर जिंदा रहना चाहता है और अपनी शक्ति को संभालना चाहता है तो उसे उसका शिष्य बनना ही होगा। ये आर्थर के लिए एक कठिन फैसला है। अब देखना ये है कि वो क्या डिसीजन लेगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।